Hello, good morning, FI Become students. Hello, Morning, ma'am. good morning. Shall we start? Shall Morning, we ma'am. start? Yes, yes. So, yesterday we were Good discussing morning, about. ma'am. Good Yes, morning. ma'am. Good morning. Yesterday we were discussing about what we were discussing. What we were discussing. Upper class. What we were discussing. Types of class, na? Types of class, Yes, na? ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, That Yes, 2 points ma'am. are over. 2 points सोशल are क्लास over. हो गया हाँ? सोशल क्लास हो गया मैम पूरा का पूरा पूरा का पूरा हो गया क्या? वो स्लाइड दिखी no, पीछे ma'am. एक मिनट मैं दिखाती हूँ. ये टाइप्स है. सोशल क्लास हो गया. टाइप्स मैम ऑफ सोशल क्लास नहीं हुआ है शायद. टाइप्स ऑफ सोशल क्लास चालू है मैम. मीन्स 2 पॉइंट हुए हैं शायद. 2 पॉइंट यस हुए मैम. हैं. ओके, तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए. दिखाई दे रही है ना स्लाइड. मिडल क्लास. यस मैम This class also consists of the professionals, semi-professionals, and small business people. People who are included in the middle class have less wealth and occupy fewer prestigious positions in than upper middle class. So, whenever that we are going to talk about the middle class, these people that we are also included in the middle class family. Okay, middle class people, because that we don't have too much money or wealth, but we occupy the fewer prestige rather than the upper middle class, because we have some prestigious image in our society also. Okay, and we just try to give more importance to our prestige, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसे से ज़्यादा हमारी इज्जत प्यारी होती है. ये हमको सबको यहाँ पे समझ में आता है कि हम सब मिडिल क्लास के फैमिली. तो हमारे थोड़ा सा सोच ऐसा होता है कि हाँ, अभी लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ गलत काम हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या हमारे बारे में क्या सोचेंगे. तो ऐसा कुछ हमें नज़ारा दिखाई देता है. समझ में आ रहा है? सिंपल वाला पॉइंट है. ठीक है. यस मैम अंडरस्टैंड. ओके, आगे का Yes, ma'am. वर्किंग क्लास. दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ द स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, इंक्लूडिंग फैक्ट्री वर्कर्स, फार्म लेबर फोर्स, सेल्स पर्सनल एंड लो लेवल क्लरिकल वर्कर्स. तो वर्किंग क्लास में किसको इंक्लूड किया गया है? तो वर्किंग क्लास में स्किल और अनस्किल जो लेबर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको इंक्लूड किया गया है कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले होते हैं, जो फर्म में काम करने वाले होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले होते हैं, उस लेबर को या उस वर्कर को यहाँ पे वर्किंग क्लास में लिया गया है. बाद में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्म लेबर फोर्स मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में वो जो मजदूरों की तरह काम करते हैं, उनको यहाँ पे लिया गया है. सेल्स पर्सन मीन्स सेल्समैन, सेल्स गर्ल, उनको सबको यहाँ पे वर्किंग क्लास में लिया गया है. और जो लो लेवल क्लेरिकल वर्कर्स है, कि जो क्लेरिकल का काम करते हैं, वो भी तो उनको यहाँ पे वर्किंग क्लास में लिया गया है. डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली? Yes, ma'am. Yes, गुड. ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. Lower class. Yes, ma'am. This class consists of the poor. That in this class, the individuals have the rate of unemployment. They are less likely to succeed in the education system. कि जो यहाँ पे शुरुआत ऐसी होती है कि जो लोग बढ़ते नहीं हैं, ज़्यादातर उनकी पढ़ाई नहीं होती है, वो हमको लोअर क्लास में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर बेकार दिखाई देते हैं. उनके पास कुछ काम धंधा नहीं होता. क्योंकि जैसे भी हमें सभी को पता है, जितना हम पढ़ेंगे उतना फ़ायदा हमको ही होगा, जितना हम नहीं पढ़ेंगे उतना भी नुकसान हमको ही होगा. तो जब अभी फॉर एग्जांपल जो अभी पढ़ने का एज है, तो यहाँ पे अभी पढ़ना चाहिए. अगर आपको 40 साल के बाद एफ में डाला जाए या एस में डाला जाए, तो आप बैठना चाहेंगे? एज लिमिट भी नो होता मैम है. No, बैठना चाहिए ma'am. नहीं? नो, तो अभी पढ़ाई का टाइम है, तो यहाँ पे No. पढ़ लेना चाहिए. तो यहाँ पे क्या बताइए, No, ma'am. लोअर क्लास में कौन आता है कि जो बच्चे मीन्स बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग तो वही से होता है कि जो इंसान पढ़ता नहीं है, जिनका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा कम है, जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो वो ये लोअर क्लास में दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं रहता है. उतना हाई रेट वाला काम नहीं रहता है, एम्प्लॉयमेंट वाला काम नहीं रहता है, जो छोटा मोटा काम करके अपना जिंदगी गुजार लेते हैं. सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली? यस मैम ओके. Yes, ma'am. आगे का पॉइंट देखते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज द अंडर क्लास.
अंडर क्लास मतलब क्या? द विलियम विल्सन इंट्रोड्यूस द concept of अंडर क्लास. He refers to the urban poor as the underclass. In the India, daily wages workers would be included in the underclass. तो विलियम विल्सन के हिसाब से उन्होंने एक ये कंसेप्ट हमको यहाँ पे दिया है, वो जो 6 पॉइंट थे कि 6 कैटेगरीज में जो सोशल क्लास बटा हुआ है, टाइप्स ऑफ सोशल क्लास, वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है, उसमें ही इंक्लूड है। तो विलियम विल्सन ने क्या बताया कि उनके हिसाब से उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, उन्होंने जो सराहा, उन्होंने जो अनुभव किया, उसके हिसाब से उन्होंने ये जो उन्होंने दूसरे 6 कैटेगरी वाले क्लास आपको कंसेप्ट यहाँ पे दिया है। तो आगे देखते हुए उन्होंने बताया कि जो अर्बन में मीन्स अर्बन एरिया में जो पुअर होते हैं या जो गरीब लोग होते हैं, उसको अंडर क्लास में बताया गया है कि जो फॉर एग्जांपल जो डेली बेसिस पे होते हैं, कि डेली बेसिस पे कौन कौन होता है, बताइए मुझे जरा। डेली बेसिस पे कौन कौन होता है? मजदूर लोग होते हैं। पर डेली वेजेस पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जो हम बोलते हैं कि जो हाथ गाड़ी चलाते हैं, पता है, हाथ गाड़ी चलाते हैं, यहाँ से वहाँ से सामान लाने का और ले जाने का जो काम करते हैं, तो उसको हम डेली वर्कर्स बोलते हैं। तो अभी लॉकडाउन में शायद आपको पता होगा ये डेली, क्योंकि हमारे पास तो फिक्स इनकम है कि कभी ना कभी हमारे पास फिक्स इनकम आ जाएगी, लेकिन लॉकडाउन में इनकी हालत बहुत ही खराब थी। शायद आपको पता होगा ये सिनारियो कि डेली वेजेस पे जो मजदूर है उनकी हालत बहुत ही खराब थी। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं, विलियम वार्नर्स क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल क्लास। अभी ये विलियम वार्नर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग है, विलियम विल्सन ने जो बताया वो अलग है। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि किसके हिसाब से यहाँ पे आपको सोशल क्लास लिखना है, तो जिसका नाम लिखा गया है कि फॉर एग्जांपल विलियम वार्नर्स ने लिखा है, तो फिर वहाँ पे आपको वही मेंशन करना है, मिक्सअप नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। आगे देखिए, वार्नर डिवाइडेड द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इनटू द 3 क्लासेस। विलियम वार्नर ने सोसाइटी को तीन क्लास में डिवाइड किया है। देन ही फर्दर डिवाइडेड द ईच ऑफ दिस इनटू द अपर एंड द लोअर क्लास। उसके बाद 3 क्लास में डिवाइड होने के बाद सबको उसने अपर और लोअर क्लास में डाला है। द रिजल्ट वॉज 6 फोल्ड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। उसने भी 6 कैटेगरी बनाए। तो आगे देखते हैं कौन सी 6 कैटेगरी है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, अपर क्लास। अपर क्लास मतलब क्या? दिस कंसिस्ट ऑफ द पीपल हु हैव बीन बॉर्न विद द वेल्थ। इट कंसिस्ट ऑफ द नोबल सच एज प्रिंस एंड जमींदार्स इन द इंडिया। जैसे मैं कल आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जो जमींदार होते हैं, कि जिसके पास पैसों की कभी कमी होने वाली नहीं है, कि जो राजा वगैरह होते हैं, उसके हिसाब से जो विलियम वॉन्सल ने जो बताई, ये भी थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, लेकिन पॉइंट अलग अलग है कि अपर क्लास में किसको इंक्लूड किया गया है। तो इसको इन लोगों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया, जो जमींदार होते हैं, जो राजा महाराजा होता है, जैसे हम बोलते हैं राजपूत लोग होते हैं, तो वो प्रिंसेस जो लोग होते हैं, उनको यहाँ पे अपर क्लास में उसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज लोअर अपर क्लास। अभी लोअर अपर क्लास किसको बोलते हैं? दिस कंसिस्ट द न्यू मनी। It includes the people who have become rich within their own lifetime. That कि लोअर अपर क्लास की जो लोअर से अपर क्लास में जाते हैं वो कौन से लोग होते हैं? तो उसमें एंटरप्रेन्योर्स मीन्स हम बोलते हैं कि जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स सच एज धीरूभाई अंबानी, देन करसन भाई पटेल ऑफ निर्मा ग्रुप एंड मूवी स्टार्स वुड फॉल इन दिस क्लास। तो जो मूवी स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स हो या कोई भी स्टार्स हो, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, तो ये सब लोअर अपर क्लास में आते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड Yes, ma'am. ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. Can Yes, you see ma'am. me properly? Can you see my face? Yes, ma'am. Okay. Then No. No, ma'am. No, ma'am. अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास किसको बताया गया है कि हाई सैलरी प्रोफेशनल डॉक्टर्स, lawyers, top executives in the companies and professors would be included in this class. तो अपर मिडिल क्लास में किसको बताया गया है कि अपर मिडिल क्लास में जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, कि जो कंपनी में
बड़े बड़े कंपनी में टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनको बताया गया है। तो दूसरा है लॉयर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं, कि प्रोफेसर्स होते हैं, तो उनको अपर मिडिल क्लास में बताया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लोअर मिडिल क्लास। अभी लोअर मिडिल क्लास में कौन आता है? तो दिस क्लास कंसिस्ट ऑफ द नॉन मैनेजमेंट ऑफिस वर्कर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, कि जिसका छोटा बड़ा दुकान होता है, उसको हम लोअर मिडिल क्लास में डालते हैं। कि उसका प्रॉपर मीन्स हम बोलते हैं कि छोटा सा दुकान है, चल रहा है, अपने हिसाब से वो चला रहा है, तो उसको हम लोअर मिडिल क्लास में इस व्यक्तियों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज अपर लोअर क्लास। अपर लोअर क्लास में कौन आता है? अपर लोअर क्लास में भी अपर लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सब यहाँ पे आपको पॉइंट दिखाई दे रही है। थोड़ा सा हम बोलते हैं कि लिखते टाइम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में तो जल्दी आता है, लेकिन लिखते टाइम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अपर लोअर क्लास, द फैक्ट्री वर्कर्स एंड स्मॉल फार्मर्स आर द टाइप्स ऑफ द पीपल हु विल बी प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। सो workers and factory workers and small farmers are placed in this category, and this class is also known as working class। तो उसको वर्किंग क्लास के हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी में रखा गया है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लोअर क्लास। द लोअर क्लास में सबसे नीचे वाले कौन आते हैं? द होमलेस, अनएम्प्लॉयमेंट, वर्किंग पुअर मेक अप दिस क्लास। सो हम अभी बोला कि जैसे मैंने अभी बोला आपको कि जो डेली बेसिस पे होते हैं, जिनके पास बहुत सारा काम नहीं होता है, जो छोटा बड़ा काम कर लेते हैं और अपना जिंदगी गुजर लेते हैं, तो हम उसको लोअर क्लास में डाल सकते हैं। तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली? डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे का देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? डिस्टिंक्शन बिटवीन कास्ट एंड क्लास। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लास एंड क्लास। तो यहाँ पे दिखाई देता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है कि कास्ट और क्लास में कौन सा डिफरेंस है। डिस्टिंक्शन मीन्स डिफरेंस कौन सा है। तो सबसे पहला पॉइंट है ओपन वर्सेस क्लोज। तो फर्स्ट पॉइंट इज open versus closed. Caste is closed system. A person cannot change it. And social class is open system. An individual can acquire wealth and rise from the lower class to higher class. कि कास्ट और क्लास में क्या फ़र्क है? तो कास्ट जो हमारी होती है कि फॉर एग्जांपल कोई भी कास्ट में हमने जन्म लिया है, तो मरते दम तक कास्ट कैसा रहता है? वही का वही रहता है ना। मरते दम तक कास्ट कैसा रहता है? Yes, ma'am. वही का Yes, वही रहता ma'am. है। जैसे क्लास मीन्स आपका कैपेसिटी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी हार्डवर्क कितनी है, उसके हिसाब से आप पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। यहाँ पे दिया है कि एन इंडिविजुअल कैन एक्वायर वेल्थ एंड राइज फ्रॉम द लोअर क्लास टू हायर क्लास। कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जो गरीब में से पैसे वाले कैसे बन गए, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कौन सा एक एग्जाम्पल देंगे आप मुझे? आपको जो शायद आपको पता हो, कौन सा एक एग्जाम्पल है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी, दूसरा है अक्षय कुमार, जो पहले वेटर का काम करते थे, बाद में बॉलीवुड स्टार बन गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी है मैम। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। यस, वेरी गुड। आगे का पॉइंट देखते हैं, रोल ऑफ हेरिडिटी सॉरी। The caste of person is determined by the family in which he is born. Not only that, his children too will belong to the same caste. As opposed to this, an individual can move up the social class ladder. Achievements lead to the higher class, lack of efforts to the lower class. तो हेरिडिटरी मीन्स जो हम जनरेशन टू जनरेशन हमको मिलता है। रोल ऑफ हेरिडिटरी कि जरूरी नहीं कि फॉर एग्जांपल आपके पिताजी के टाइम में जो दुकान बहुत अच्छा चलता था, तो आपके टाइम में वैसा ही चले। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस Yes, और नो? ma'am. जैसे Yes, कास्ट मैंने ma'am. अभी बताया कि कास्ट को हम मरते दम तक चेंज नहीं कर सकते। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी वही कास्ट में
वही कास्ट से जानी जाएगी। फॉर एग्जांपल हिंदू और मुस्लिम ये दोनों का मिलाप हो गया, ये मिलन हो गया, तो लड़का हिंदू है तो फिर जो होने वाली जनरेशन होगी तो वो कास्ट कौन सी लगेगी? हिंदू की लगेगी। कौन सी लगेगी? हिंदू की हिंदू। लगेगी। ओके, सो कास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब हम क्लास की बात करते हैं तो सोशल क्लास इज लाइक अ लैडर, सीढ़ियों की तरह होती है कि आपको जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप सक्सेस होंगे, जितना आप मेहनत नहीं करेंगे उतना अनसक्सेसफुल होंगे। तो ये क्लास बताती है। समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आगे देखिए। कस्टम्स एंड रिचुअल, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम एंड रिचुअल्स इन द क्लास एंड कास्ट? द मेंबर्स फॉलो certain customs and ritual. For example, Brahmins are expected to offer prayers before meals and avoid non-vegetarian food. There are no prescribed customs and rituals कि वो कास्ट में दिखाई देती है, क्लास में और कास्ट में दोनों में दिखाई देती है। कि फॉर एग्जांपल जो ब्राह्मण लोग होते हैं तो खाना खाने के पहले वो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, मंत्र वगैरह बोलते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसको अवॉइड करते हैं। तो ये पर्टिकुलर हर एक जगह पे होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, कास्ट और क्लास में होना चाहिए ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और Yes, नो? ma'am. कि फॉर Yes, एग्जांपल ma'am. Yes, ऐसे ma'am. बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं या बहुत सारे ऐसे हम बोलते हैं कि व्यक्तिमत्व है कि जो मुस्लिम होने के बावजूद भी वेजिटेरियन फूड खाते हैं, तो ऐसे हमको बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। इट डजंट मीन कि हाँ यहाँ पे वो वेज वाला है या नॉन वेज वाला है, लेकिन जो कस्टम रिचुअल्स जो अपने कास्ट का वो फॉलो करते हैं तो सभी जगह पे फॉलो किया जाता है। देयर आर नो प्रिस्क्राइब्ड कस्टम्स एंड रिचुअल्स। कोई क्लास में या क्लास में कोई भी प्रकार का कस्टम्स या रिचुअल्स यहाँ पे नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता। कि फॉर एग्जांपल आपको एक दूसरा एग्जांपल देना हो तो कि जो बड़े बड़े जो मूवी स्टार्स है जिसकी हम बात करते हैं, ओके, सपोज व्हेन दे गो and enjoy the party, if they are not taking drink, that the at that time means their definition or their class will be something different। कि उनको कि जो लोग ड्रिंक नहीं लेते उनको उसी अलग कैटेगरी से उनको अलग अलग तरीके से देखा जाता है कि इतने बड़े स्टार से फिर भी ड्रिंक नहीं लेते, एक लेने में क्या जाता है। तो ये जो उनका जो पार्टी का टाइम होता है या एंजॉयमेंट का टाइम होता है, तो उसका मतलब ये वहाँ पे कास्ट या अपना कस्टम्स या रिचुअल्स वहाँ पे कभी कभी आपको फॉलो होता हुआ नहीं दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत सारे अभी जो ड्रग्स का जो चल रहा है, क्या ड्रग्स का न्यूज़ बता रहे हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे क्लास में कि सोशल क्लास में कोई कस्टम्स और रिचुअल्स प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट इज एंडोगेमियस वर्सेस एक्सोगेमियस। तो एंडोगेमियस का मतलब मैंने आपको बताया था। तो एंडोगेमी इज द एसेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम। मेंबर्स हैव टू मैरी विद इन देयर ओन कास्ट सिस्टम। तो उसको हम बोलते हैं एंडोगेमियस कि जो इंसान होता है उसको शादी करने का हक वहाँ पे सिर्फ अपने कास्ट में ही होना चाहिए, इस कास्ट में ही कर सकते हैं, उसके बाद की कास्ट का वो शादी नहीं कर सकता है। So the person may marry someone within his own or his or her own class or outside it। तो एक्सोगेमियस कैसा होता है? उसका ऑपोजिट होता है कि अपने कास्ट में नहीं लेकिन बाहर के कास्ट के लोगों के साथ या लड़की के साथ या लड़की के साथ शादी करते, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोगेमियस। समझ में आया पॉइंट? These are very simple points. These are very simple points. You can cover the good marks in this if the questions will be asked. Do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Endogamous and exogamous। Yes, ma'am. ओके, आगे का पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो रिजिड कास्ट सिस्टम है जो वहाँ पे हमको क्या दिखाई देती है? रिजिड दिखाई देती है। यहाँ पे देखिए, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डिफरेंट कास्ट इज वेल एस्टेब्लिश्ड बट देयर आर नो क्लियर dividing lines between the classes।
Thus, on the basis of his occupation, the poor doctor would be placed in the upper middle class, but on the basis of wealth, he should be in the lower class. तो कभी कभी हमको ये जो रिजिड और फ्लेक्सिबल दिखाई देती है, तो क्या होता है कि पोजीशन कि डिफरेंट कास्ट की जो पोजीशन है, कि हमें समाज में या सोसाइटी में वी कैन सी द डिफरेंट कास्ट, ओके, बट देयर इज नो क्लियर डिवाइडिंग लाइंस बिटवीन दीज क्लासेस, कि पर्टिकुलर यहाँ पे डिवाइडेशन नहीं हुआ है, बट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, कि अगर हम व्यवसाय के हिसाब से उसको मापा जाए, व्यवसाय के हिसाब से उसको नापा जाए, तो जो गरीब डॉक्टर होते हैं तो उसको हम अपर मिडिल क्लास में डाल सकते हैं, लेकिन जब हम उसकी वेल्थ की बात करते हैं तो उसको हम लोअर क्लास में डाल सकते हैं। मैं पुअर डॉक्टर की बात कर रही हूँ, मैं हाई प्रोफेशनल डॉक्टर की या गुड अर्निंग डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आया है पॉइंट समझ में? हाँ मैम, आ रहा है। हाँ मैम आया। आया मैम। Okay, next point is support of religion. The caste system is supported by the religious belief. जो कास्ट सिस्टम होता है वो किससे जुड़ा होता है? रिलीजन से जुड़ा होता है। कास्ट सिस्टम किससे जुड़ा होता है? कास्ट सिस्टम किससे जुड़ा होता है? रिलीजन से जुड़ा होता है। और जो क्लास सिस्टम है, जो क्लास होता है, तो क्लास होता है वो रिलीजन से जुड़ा होता है क्या? जो क्लास सिस्टम होता है वो रिलीजन से जुड़ा होता है क्या? नो नहीं नहीं। आगे वही नो मैम। Okay, a person is born into certain caste due to his past deeds. कि जैसे सभी धर्म ग्रंथों में कहीं ना कहीं पे ये बात बताई गई कि हम जिस कास्ट में पैदा होते हैं तो वो हमारी कर्मों की वजह से होते हैं। दैट इज इट इज पर्सन्स डेस्टिनी दैट डिटरमाइंस हिज कास्ट। तो उसका जो लक होता है, उसका जो डेस्टिनी होता है, वो उसके कास्ट को डिटरमाइन करता है। कि इनफैक्ट द कास्ट सिस्टम हैज सर्वाइव्ड फॉर मेनी सेंचुरीज बिकॉज ऑफ द रिलीजियस बिलीफ। कि जैसे कुछ कास्ट में, कि फॉर एग्जांपल हर एक कास्ट में कि कुछ रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, ओके, कि कुछ कास्ट में फॉर एग्जांपल अगर किसी औरत का या महिला का पति गुजर गया तो उसको दोबारा शादी करने के लिए मनाही किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जो रिजिडनेस है, कि रिजिड बिलीफ है, उसकी वजह से पूरा लाइफ कभी कभी स्पॉइल हो जाता है। तो ये बिलीफ की वजह से भी कभी कभी कास्ट सिस्टम पीछे रह जाता है। द क्लास हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन। क्लास को रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। Everybody knows that his abilities and effort will determine his wealth and social class. तो क्लास में उसका वेल्थ किस तरह से डिसाइड होता है, तो उसकी एबिलिटी कितनी है, उसका एफर्ट कितना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसका हार्ड वर्क, उसका एफर्ट, उसका काम करने का तरीका। तो ये भी कि फॉर एग्जांपल अब्दुल कलाम, शायद आपको पता होगा, अब्दुल कलाम, ये आपको पता होगा। Yes, ma'am. He was also born Yes. in the very poor family, and but after his great hard work, he became the prime minister ना, he became the prime minister of India। कि उन्होंने जो हम बोलते कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में उन्होंने जो इसरो में अपना योगदान दिया था, कि वो एक बड़े साइंटिस्ट थे, तो उनका मेहनत की वजह से वो आगे आए। उनके रिलीजन की वजह से या उनके कास्ट की वजह से या उनको कुछ अच्छा बैकग्राउंड था उसकी वजह से वो आगे नहीं है। शायद आपने अब्दुल कलाम का बुक पढ़ा होगा तो आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, Yes, ma'am. आगे का पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ इलेक्शन इन रूरल एरिया। द मेंबर ऑफ द कास्ट आर एक्सपेक्टेड टू वोट एंड block for candidates of their own caste. The class system lays down no such restrictions. तो रोल ऑफ इलेक्शन का, जैसे गांव में या हर जगह पे कि जो अपने कास्ट का है वहाँ पे ही उनको वोट डाला जाता है। एंड ब्लॉक मीन्स द एंटायर होल मास, जो पूरा का पूरा गांव, फॉर एग्जांपल अपने गांव वाले हैं तो सिर्फ फॉर एग्जांपल गांव वाले हैं तो गांव वाले सिर्फ अपने गांव वालों को ही सपोर्ट करेंगे, अपने गांव वालों को ही सपोर्ट करेंगे। शायद आपको ये पता होगा कि अपने कास्ट को लेकर ही लोग वोट देने चाहते हैं। ओके, पर क्लास सिस्टम में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन दिया गया नहीं है।
देन नेक्स्ट पॉइंट इज होल्ड ऑफ कास्ट पंचायत। तो पंचायत का काम क्या होता है कि मेंबर ऑफ कास्ट हैव टू अबाइड बाय द डिसीजन ऑफ देयर कास्ट पंचायत की जो मेंबर्स जो चुने जाते हैं पंचायत में, तो अपने कास्ट के जो मेंबर्स होते हैं वही उनको चुना जाता है, क्योंकि हर एक कास्ट का, जैसे मैंने कल बताया था कि हर एक कास्ट का जो पंचायत होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। क्लास सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक ट्रेडिशंस, ईच इंडिविजुअल मेक्स हिज ओन डिसीजन। तो क्लास सिस्टम में ऐसा कोई पंचायत वगैरह नहीं होता है, पर क्लास सिस्टम में डेमोग्राफिक ट्रेडिशन की, फॉर एग्जांपल आप जिस जगह रहते हो कि फॉर एग्जांपल तो हम कोकन में रहते हैं, दो वी आर हिंदू मुस्लिम्स बट वी आर कॉल्ड व्हाट वी आर कॉल्ड कोकनी लैंग्वेज, कोकनी पीपल, Kokni. कोकनी पीपल। ओके, दो वी आर इन डिफरेंट रिलीजन बट वी आर कॉल्ड कोकनी। सो उसका डिसीजन हम खुद लेते कि हाँ भाई कहाँ से आए, तो रत्नागिरी से, दापोली से आए हैं, कि मुझे मीन्स लाड़गढ़ से है, तो ये सब जो एरिया आता है तो ये कहाँ, कोकन में आता है, तो ऑब्वियसली वी आर कॉल्ड कोकनी पीपल। अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, एक Yes, बार ma'am. फिर से Yes, ma'am. पहले से लेके पहली स्लाइड से लेके 29 स्लाइड तक आप नजर डालिए, आपको कोई कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, देखिए जरा कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, देखिए जरा। जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि शायद आपको कंफ्यूजन ना हो, पेपर अच्छे से लिखना चाहिए, एग्जाम अच्छा से जाना चाहिए। देखिए जरा, सभी देखना है, सभी को देखना है, घूमना नहीं है। मैंने आपको देखने के लिए बोला, और 5 मिनट में मुझे बताइए, 2 मिनट में कौन सा पॉइंट फिर से समझ में नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, और स्लाइड नंबर भी बताइए मुझे। कि कौन कर रहा है यहाँ पे, कौन कर रहा है स्क्रिबल? स्क्रिबल कौन कर रहा है यहाँ पे? मैंने आपको देखने के लिए बोला, स्क्रिबल करने का नहीं बोला, स्क्रिबल करने के लिए नहीं बोला। सभी पॉइंट समझ में आ गए? सभी पॉइंट समझ में आ गए? ऑल पॉइंट्स? Yes, ma'am. सभी? बाकी के कहाँ है सब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, देखिए, ma'am. फिर Yes, से ma'am. देखिए, फिर से देखिए, एक एक स्लाइड देखिए, एक एक स्लाइड देखिए। सब पॉइंट्स आ गए? सब क्लियर है? सालिया, ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ? समझ में आ रहा है सब कुछ? हेलो, Yes, ma'am. समझ में Yes, आ रहा है ma'am. सब Yes, ma'am. कुछ? ओके, दूसरा Yes, देखते ma'am. हैं, आगे बढ़ते हैं।
ओके, जो दूसरा पॉइंट है, जो अभी यूनिट नंबर 2 का जो मैंने आपको बताया था, हर एक जो यूनिट है वो 3 या 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो दूसरे यूनिट से ऐसे स्टार्ट होता है। तो दूसरा यूनिट का जो पहला पार्ट था वो खत्म हो चुका है। समझ में आ रहा है? दूसरा यूनिट का जो पहला पार्ट था, पार्ट 1 ABC हम बोलते हैं ना, वो एक खत्म हो चुका है। ओके, आगे का पॉइंट देखिए। यहाँ पे क्या दिखाई देता है आपको? टाइटल क्या दिखाई दे रहा है? जेंडर डिस्पैरिटी। जेंडर मतलब क्या? जेंडर मतलब क्या? जेंडर मतलब क्या? मेल फीमेल। मेल फीमेल। इट इज रिलेटेड टू मेल एंड फीमेल। एंड disparity means? Disparity means? What is the meaning of disparity? What is the meaning of disparity? Disparity का मतलब क्या हुआ? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी। ओके, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड क्या बता सकते हैं? और क्या बता सकते हैं? डिफरेंस बता सकते हैं? डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। क्या बता सकते हैं उसको? डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। यस और नो? यस और नो? यस मैम। ओके, यस मैम। आगे देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है मेल एंड फीमेल का, वो कैसा है? अलग अलग दिखाई देता है। अलग अलग दिखाई देता है। यस? यस मैम। ओके, लेकिन Yes, जब हम ma'am. थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, थर्ड कैटेगरी आपको शायद समझ में आ गया मुझे क्या बोलना है। द कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्स मेल एंड फीमेल। वर्ड में ये इस्तेमाल करने वाली नहीं, आपको समझ में आए। थर्ड कैटेगरी तो उनका कैसा होता है? मेल। ओके, तो बॉडी होता है किसका होता है? मेल का होता है। और जो फीचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फीमेल के होते हैं। तो डिफरेंस कहाँ से दिखाई देता है हमारी सोसाइटी में? जेंडर डिस्पैरिटी कैसे दिखाई देता है? जेंडर डिस्पैरिटी कैसे दिखाई देता है? क्योंकि हम जैसे डिफरेंस बनाते हैं घर में, बच्चों में डिफरेंस बनाते हैं। तू लड़की है, तू लड़का है, तुझे कौन सा काम करना चाहिए, काम भी बांट देते हैं कि लड़की है तो ऐसा ही काम करना चाहिए, लड़का है तो ऐसा ही काम करना चाहिए। डिफरेंस डिफरेंस बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है? डिफरेंस बताया यस जाता है मैम। कि नहीं बताया जाता है? आपके घर में भी शायद होता Yes, होगा। ma'am. हाँ, कि कुछ घंटों के बाद या शाम को लड़कियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। That your parents put the restrictions on you because of your safety, because of your safety. But the parents have to put the restriction, the same restriction on boy also, on boys also, because of their safety also, and because of other girls safety also. So whatever the news we listen right now, ओके, आपने अपने शायद न्यूज में अभी पढ़ा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। Yes, लड़कियों ma'am. रेप होता है, फिर रेप हो जाने के बाद जब लड़की गुजर जाती है तो उसको हम मोमबत्तियाँ जलाते हैं। लेकिन जो ट्रीटमेंट घर में लड़कियों को देनी चाहिए, अभी हर जगह आपको यहीं पर क्या है, लड़कियों को थप्पड़ मारना सिखाओ। लेकिन मेरे हिसाब से व्हेन यू स्टे इन योर लिमिट, no one will cross your no one will cross other limit, and if someone crosses his limit, then you have to, means you have that ability to give slap or to slap out that particular person. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes, ma'am. यस मैम। What did I say? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What did I say? That if you, for example, anyone, that boy also and girl also, if we stay in our limit, that no one will cross his or her limit. Okay, सबसे पहले हम तमीज में रहे तो कोई हमारे साथ बदतमीजी कर सकता है? कोई हमारे साथ बदतमीजी ma'am. कर सकता है? नो नहीं मैम, कर नहीं सकता कर है। सकता। पर नहीं मैम, हम तमीज में नहीं नहीं कर रहते सकता। हैं, हम तमीज में नहीं रहते हैं। तो फिर दूसरा बदतमीजी करने का हक उसको दिया गया। वो यहाँ पे इंडिया में सबको सब हक दिया गया है, पर कैसा बिहेव करना है, कैसा रहना है, ये हम पे डिपेंड करता है। अभी भी जो लड़की का रेप हुआ, शायद आपको पता होगा, नाम क्या था उसका? न्यूज में सुना होगा आपने, न्यूज में सुना होगा। Manisha.
अनिशा, ओके। उस पे गैंग रेप भी हुआ था, गैंग रेप हुआ था ना, गैंग रेप हुआ था। तो अभी उसको जो लड़के हैं, निर्भया का Yes, भी ma'am. नाम सुना होगा आपने, निर्भया, ओके। उसका केस 7-8 Yes, साल, ma'am. उसका केस 7-8 साल तक चला। हाँ मैम। हाँ, तो जब ये गलत काम करते हैं तभी उनको पनिशमेंट क्यों नहीं दिया जाता? तभी उनको पनिशमेंट क्यों नहीं दिया जाता? जब लड़कियों को सप्रेस किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है और जितना फ्रीडम भी दिया जाता है उसका सही से इस्तेमाल, जो लड़कियां अभी सुन रहे हो उसको सभी को मैं बता रही हूँ, सही से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। लड़कों को भी, कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पंख आ चुके हैं, और पंख आ चुके तो ज़्यादा उड़ने के लिए आपके लिए स्टेबल भी होना ज़रूरी है। यस और नो? जैसे हम कभी कभी जो ज़्यादातर जो लव वाला फिल्म देखते हैं या रोमांटिक फिल्म देखते हैं, वो सिर्फ फिल्मों में पर्दों पे अच्छा दिखा देता है, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट होता है। रियलिटी कभी कभी फिल्म आर गोइंग टू स्पॉइल द यंग जनरेशन, ऐसा कभी कभी होता है। कुछ बहुत अच्छी जो फिल्म आती है कि जो आपने देखी, आप उससे आप इंस्पायर हुए या आप कुछ करने का सोचे, वो बात अलग है। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में आती है कि जो हम साथ में फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते, ओके। तो हमको डिफरेंस बताया जाता है कि पर्टिकुलर, हम जैसे एक बात बोलना चाहते हो कि जो माइनॉरिटीज गर्ल है अभी, मुस्लिम गर्ल्स माइनॉरिटीज, तो आपका लाइफ कहाँ पे ख़त्म हो जाता है? आपका लाइफ, इफ़ यू डोंट माइंड, जो है रियलिटी वो है, ये पॉइंट्स आते हैं इसमें 10-12 के बाद 12 के बाद, ओके। या ज़्यादातर TY बी कॉम तक पढ़ लेते हैं, BSc तक। उसके बाद आगे पढ़ के क्या करना है? घर में खाना ही तो बनाना है। सो दैट इज द थिंकिंग, दैट गर्ल्स आर सप्रेस। तो वहाँ पे उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। पता चलना चाहिए, पता चलना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाना चाहिए कि अगर 2 जन अच्छे से कमाएंगे तो हमारा घर अच्छे से चल सकेगा। ऐसा बहुत बहुत कास्ट में दिखाई देता है लड़कियों को, सिर्फ माइनॉरिटीज़ में नहीं। उत्तर प्रदेश में भी, ये जो उत्तर भारत में जो लड़कियों को फॉर एग्जाम्पल इतना प्रेशराइज किया जाता है, जो बिहार वगैरह ये जो एरिया है, तो इसमें तो लड़कियों को कुछ कीमत ही नहीं, मीन्स दे आर ओनली द मशीन्स गिविंग द बर्थ, गिविंग द बर्थ, दे आर ओनली कॉल्ड मशीन्स। काम करना आहे सिर्फ, उसके अलावा कुछ काम नाही। चूल आणि मूल ह्याच्या व्यतिरिक्त काही कामच नाही त्यांना, असं म्हटलं तर चालेल मराठीत. एम आय राईट? हो की नाही? Yes, ma'am. हो। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. ऐसा डिफरेंस हम फैमिली में उसको पैदा करते हैं। फैमिली में उसको, लड़का नहीं पढ़ रहा है फिर भी उसको पढ़ा रहे हैं, कितने साल फेल है फिर भी उसको पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ना चाहती है तो वहाँ पे पढ़ने नहीं देते हैं। और लड़कियों के भी थोड़ा सा, जो अभी ये पॉइंट आ रहे हैं तो उसका जरा डिटेल में आपको बात करूँ कि आपको जितना फ्रीडम दिया जाता है ना, क्योंकि हम बहुत साल से देखते आ रहे हैं कि कैसे होते लड़के लड़कियाँ, तो जितना आपको फ्रीडम दिया जाता है उसका लिमिट में रह के आप इस्तेमाल कीजिए। भरोसा मत तोड़िए, भरोसा टूट गया तो फिर वो कांच के जैसा, आईने जैसा होता है, एक बार टूट गया तो उसमें दरारें आ जाती है, फिर आपको आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो ऐसा होता है। आगे का देखते हैं यहाँ पे, पेट्रियाटिक सोसाइटी, सॉरी पेट्रियार्ची। Patriarchy is the system of the society in which father or the eldest male is the head of the family. The male child maintains the family continuity. Okay. तो ये डिफरन्स हमको दिखाई देता है की पॅट्रियाटिक मीन्स, त्याला आपण म्हणतो मराठीत काय म्हणतो? पितृप्रधान. मराठीत काय म्हणतो त्याला? मराठीत काय म्हणतो त्याला? पितृप्रधान किंवा पुरुष प्रधान. पुरुष प्रधान किंवा पितृप्रधान, किंवा पितृ म्हणजे आपण म्हणतो की जो पुरुषच महत्वाचा आहे, असं की मेल चाइल्ड इज मोर इम्पॉर्टंट. ओके. सो पितृप्रधान किंवा पुरुष प्रधान ज्याला आपण म्हणतो की आवर आफ्टर नेम इज आवर फादर्स नेम इज रिटन. इन रेअर केसेस दॅट आफ्टर child's name his mother or her mother name is written. Am I right? कि पेट्रियाटिक मीन्स पुरुष प्रधान जो समाज है हमारा, कि जिसमें ज़्यादा पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है। और थोड़ा सा हम ये बोले कि जो इन्फेंट मोरालिटी रेट IMR वो हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं, लड़कों को ज़्यादा